शुरुआत करेंगे हम ओपीएस से। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली स्वामी हैंडबुक 2024 के चैप्टर नंबर 23, जिसका टाइटल है क्विटिंग सर्विस अदर देन रिटायरमेंट। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि एन एम्प्लॉय हैज़ द राइट टू रिटायर एंड गेट पेंशनरी बेनिफिट्स, यानी कि कर्मचारी को रिटायर होने का अधिकार है और उसे पेंशन के बेनिफिट भी मिलेंगे। इसके लिए कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस देना होगा अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। इसी पॉइंट नंबर 1 के पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि 30 साल की सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करने के बाद कर्मचारी वीआरएस ले सकता है। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वह 20 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी वीआरएस ले सकता है, बशर्ते उसे 3 महीने का नोटिस देना होगा। लेकिन इसमें मेन कंडीशन यह है कि उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इस नोटिस को 3 महीने के भीतर एक्सेप्ट करना होगा, जबकि 30 साल की सर्विस के केस में यह थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस 3 महीने के नोटिस को इग्नोर कर देता है या फिर ध्यान नहीं देता है या कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लेता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप नोटिस पीरियड के ख़त्म होने के बाद रिटायर हो जाते हो, जबकि 20 साल की सर्विस के केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल 1 पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कर्मचारी को ओपीएस में नेट पेंशन कितनी मिलेगी वीआरएस के केस में। हम मान लेते हैं कर्मचारी की टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल की है। हम मान लेते हैं अगस्त 2024 में कर्मचारी वीआरएस ले लेता है, तो उसकी जो बेसिक पे है वह 62,800 है। जो बेसिक पेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट बेसिक पे का 50% या फिर उस कर्मचारी की पिछले 10 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50%। जो भी ज़्यादा हो वही कर्मचारी को एज अ बेसिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि जो लास्ट बेसिक पे है वही कर्मचारी की ज़्यादा है, तो उसका 50% हो जाएगा। 62,800 का 50% निकालेंगे तो 31,400 इस कर्मचारी की बेसिक पेंशन हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि जो डीए या फिर डीआर है वो अभी 53% का रेट है, तो 31,400 का 53% 16,642 रुपये हो जाएगा। तो कर्मचारी को नेट पेंशन मिलेगी बेसिक पेंशन और डीआर को ऐड कर लेंगे, यानी कि 31,400 और 16,642 को जोड़ देंगे तो कर्मचारी की नेट पेंशन 48,042 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार इस कर्मचारी को सितंबर 2024 से नेट पेंशन 48,042 रुपये मिलेगी। अब हम बात करेंगे एनपीएस की। स्वामी हैंडबुक 2024 के चैप्टर नंबर 25। इस चैप्टर नंबर 25 का जो नाम है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस। ध्यान रहे जो करेक्ट नेम है वो न्यू पेंशन सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम करेक्ट नेम नहीं है। इसी चैप्टर नंबर 25 के पॉइंट नंबर 9 में वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस यानी कि वीआरएस के बारे में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि on completion of 20 years service, he may retire by giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, यानी कि 3 मंथ का आपको नोटिस पीरियड देना होगा अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। उसके बाद आप 20 साल की सर्विस पर वीआरएस ले सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो सब्सक्राइबर है उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस रूल के अंडर में। इसका पूरा नाम है एग्जिट्स एंड विड्रॉल्स अंडर एनपीएस रेगुलेशन 2015। हम आगे चलते हैं इसी चैप्टर 25 के। इसका जो सब चैप्टर 11 है इसका नाम है एग्जिट एंड विड्रॉल। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्मल एग्जिट और प्रीमेच्योर एग्जिट। नॉर्मल एग्जिट यानी कि जब कर्मचारी 60 साल का हो जाता है या फिर अगर वह 60 साल के बाद अपना एनपीएस से एग्जिट लेता है तो उसे नॉर्मल एग्जिट कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं यदि कर्मचारी का जो टोटल कॉर्पस है वो 5 लाख है या 5 लाख से ज़्यादा है। कॉर्पस यानी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट है, इन तीनों को अमाउंट अगर हम मिला देते हैं तो यही कॉर्पस कहलाता है। यानी कि जो एनपीएस खाता है कर्मचारी का, वहाँ पर जो टोटल पैसा होता है इन तीनों का पैसा मिलाकर उसे टोटल कॉर्पस या फिर कॉर्पस कहा जाता है। नॉर्मल एग्जिट के केस में कर्मचारी को एटलीस्ट 40% जो 40% है इसकी एन्युटी परचेज करनी होती है। इसी एन्युटी परचेज करने के बेस पे ही कर्मचारी को मंथली पेंशन मिलती है। और जो रिमेनिंग 60% होता है टोटल कॉर्पस का, वह कर्मचारी एग्जिट की डेट पर एज अ लमसम अमाउंट ले सकता है।
हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीमेच्योर एग्जिट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीआरएस की, यानी कि एग्जिट बिफोर 60 ईयर्स या फिर सुपर एनुएशन होने से पहले एग्जिट। इस केस में टोटल कॉर्पस 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। यदि 2.5 लाख का कॉर्पस होता है तो कर्मचारी एक साथ ही पूरा का पूरा 2.5 लाख विड्रॉल कर सकता है। यदि अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है, कर्मचारी को 80% की एन्युटी परचेज करनी जरूरी है। इसी के बेस पर कर्मचारी को पेंशन मिलेगी, मंथली पेंशन, और जो बैलेंस है वह कर्मचारी को एज अ लमसम मिल जाएगा। ध्यान रहे, वीआरएस के केस में आपको एटलीस्ट 80% की एन्युटी परचेज करनी होती है, जबकि नॉर्मल एग्जिट के केस में आपको एटलीस्ट 40% की लेनी ही होती है। एनपीएस के केस में भी हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। इसमें हम देखेंगे कि कर्मचारी को एटलीस्ट पेंशन मिलेगी कितनी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हम वीआरएस का केस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो कर्मचारी को जो एन्युटी मिलेगी वो 80% ही मिलेगी। मान लेते हैं जो कर्मचारी का टोटल कॉर्पस था उसका जो 80% है जो उसने एन्युटी परचेज की वो 10 लाख की थी, और इस 10 लाख पर एक साल में 7% के रेट से 70,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। इस 70,000 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कर्मचारी को 5,833 रुपये पेंशन पर मंथ मिलेगी। और यदि इसी 10 लाख पर अगर 10% इंटरेस्ट मिलता तो कर्मचारी को पर मंथ 8,333 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती। हम मान लेते हैं कि जो 80% पेंशन वेल्थ है वह कर्मचारी की 20 लाख की है, तो 20 लाख के अकॉर्डिंग 7% इंटरेस्ट पर कर्मचारी को 11,000 पेंशन मिलेगी, जबकि 10% पर 16,000। मान लेते हैं कि जो 80% पेंशन वेल्थ है वो 40 लाख की है, यानी कि इस कर्मचारी ने 40 लाख की एन्युटी परचेज की है। अच्छा, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने इसको एक एग्जाम्पल ही कंसिडर किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनपीएस 2004 से लागू हुआ था और अभी 2024 है, केवल 20 साल ही हुए हैं, तो अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने के लिए ये कैलकुलेशन की है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जो ये कर्मचारी है जिसने 40 लाख रुपए एन्युटी परचेज की है, अगर उसको 7% इंटरेस्ट मिलता है तो उसको 2,80,000 रुपये एक साल में मिल जाएंगे, और अगर हम एक महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 23,000 उसको पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कर्मचारी का जो एन्युटी है वो 70 लाख का है तो उसको 40,000 या फिर 58,000 पेंशन मिलेगी। और अगर कर्मचारी का जो कॉर्पस है और उसका जो 80% है वो 1 करोड़ है तो कर्मचारी को 7% के हिसाब से 58,000 पेंशन मिलेगी, और 10% के हिसाब से 83,000 उसको पेंशन मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यूपीएस में, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि यह अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। सभी एनपीएस कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वह या तो यूपीएस में शिफ्ट हों या फिर वो एनपीएस में ही रहे, और उनको केवल एक बार ही मौका मिलेगा, या तो वो एनपीएस में रह सकते हैं या फिर यूपीएस में जा सकते हैं। उसके बाद वह अपना ऑप्शन स्विच नहीं कर सकते हैं। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन यूपीएस में जारी हुआ है उसमें ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, खासकर वीआरएस के बारे में उसमें कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन एक इंटरव्यू में बताया गया है कि यदि कर्मचारी को पेंशन मिलती है तो वह पेंशन केवल उसको एज 60 होने पर ही मिलेगी, चाहे वह वीआरएस का ही केस क्यों ना हो। वीआरएस के केस में उसको पेंशन तभी मिलेगी जब वह 60 का हो जाएगा। इन केस वह वीआरएस ले लेता है 50 के केस में तो उसको वेट करना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने वही वैल्यूज़ ली है जो हमने ओपीएस के केस में ली थी। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कर्मचारी की 30 साल है। एवरेज बेसिक पे जो 12 महीने का है वो 62,000 हम 800 ले लेंगे। बेसिक पेंशन जैसे कि हमने हमेशा कैलकुलेट की है, जो फॉर्मूला भी है वह यही है, यानी कि 62,800 का 50%। हमने 50% इसलिए लिया है क्योंकि कर्मचारी की सर्विस 25 साल से ज़्यादा है, तो 62,800 का 50% 31,400 हो जाएगा। डी या डीआर हमने 53% लिया है, यानी कि 16,642 रुपये 31,400 का हो जाएगा, और नेट पेंशन कर्मचारी की 48,042 रुपये हो जाएगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस टेबल में हमने एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, अगर मान लो कर्मचारी वीआरएस लेता है टोटल सर्विस 30 साल पूरी करने के बाद, और पेंशन हम फिलहाल मानेंगे कि 48,042 ही है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यदि कर्मचारी 21 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और उसकी सर्विस 30 साल की है तो हम जोड़ देंगे 30 और 21 हो जाएगा 51,
यानी कि कर्मचारी को 60 साल होने के लिए 9 साल का वेट करना पड़ेगा। यानी कि कर्मचारी यदि 21 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और उसकी सर्विस 30 साल की है या फिर 30 साल की सर्विस करने के बाद वीआरएस लेता है तो उसको पेंशन लेने के लिए 9 साल का वेट करना पड़ेगा। उसको 48,042 रुपये पेंशन लेने के लिए 9 साल का वेट करना पड़ेगा। यदि कर्मचारी 22 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और 30 साल सर्विस करके वीआरएस लेता है तो उसकी जो टोटल पीरियड है वो 52 हो गया, यानी कि उसको 8 साल का वेट करना पड़ेगा 48,042 रुपये पेंशन लेने के लिए। 23 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसको 7 साल वेट करना पड़ेगा। 25 की एज में 5 साल वेट करना पड़ेगा और 28 की एज में ज्वाइन करता है और 30 साल की सर्विस करके वीआरएस लेता है तो उसको 2 साल वेट करना पड़ेगा अपनी पेंशन लेने के लिए। अच्छा, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो कर्मचारी की जो वीआरएस है वो 25 साल की सर्विस करने के बाद लेता है, यानी कि कर्मचारी 21 साल की उम्र में ज्वाइन करता है सरकारी विभाग में और 25 साल की सर्विस करके वीआरएस लेता है तो पीरियड हो जाएगा 46, तो यानी कि उसको 14 साल वेट करना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। तो 25 की उम्र में ज्वाइन करने पर 10 साल वेट करना पड़ेगा और 30 की उम्र में ज्वाइन करने पर 25 साल सर्विस करके वीआरएस लेने पर 5 साल वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।